हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्वेश्चन है? डिवाइड द सम ऑफ, अच्छा जी, डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ऐसा कैसा क्वेश्चन है? ये तो कंफ्यूज कर दिया भाई। कंफ्यूज हो गया क्या? अरे आइए थोड़ा अच्छे से देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को तोड़ तोड़ के समझना होगा। कैसे? तोड़ तोड़ के। अच्छा, तो डिवाइड द, तो सबसे पहले डिवाइड को अलग करो भाई, इतना पार्ट अलग कर दो क्वेश्चन का। सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ओके बॉस। तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को तोड़ के समझना होगा। द सम ऑफ, तो सबसे पहले क्या बोला? इसका सम करो, इसका सम करो बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ओके, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? एक बार और देखते हैं। डिवाइड द सम ऑफ, तो डिवाइड बाद में करना है, जो पहले दिया रहेगा मतलब उसको, उसका काम बाद में करना है इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है? तो सबसे पहले काम क्या करना है? द सम ऑफ, इसका सम करो आप बाय द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट करो आप। ये दोनों जो है इसका मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को क्या करो? सम करो। अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद डिवाइड करना है ना भाई, डिवाइड करना है ना। डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ओके बॉस, ओके अब समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सम करते हैं, सम ऑफ -13/5 एंड 12/7। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है हमारा आंसर? -13/5 प्लस 12/7। ओके, तो देन यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है? सॉल्व करो। ये 35 हो रहा होगा और ये आपका हो रहा होगा -91 एंड ये आपका हो रहा होगा 60। ठीक है, यही हो रहा है। सॉल्व करोगे तो ये आपका -31/35 हो रहा है, ठीक ना? अरे क्लियर ना? अच्छा जी, ओके। अब क्या बोल रहा है? बाय द प्रोडक्ट ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ। ओके, ये बाय का साइन समझ रहे हो? बाय समझ रहे हो ना? तो बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2, ठीक है? इसका सम करो फिर बाई, तो बाई का साइन क्यों दे रहे हैं? यहाँ डिवाइड करना है। द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लाई करके। अच्छा जी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -31/7 इंटू -1/2, ये माइनस माइनस बाई प्लस हो जाएगा और ये कैलकुलेट कर लो तो 31/14 हो जाएगा। अरे होगा? अरे क्लियर ना? तो क्वेश्चन 3-4 भाग में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड द सम ऑफ, ये दोनों का सम करना है, ये दोनों का सम करके आप बाई, तो डिवाइड बोल रहा है तो इसलिए यहां बोल रहा है बाई, तो इसका सम कर लो उसके बाद बाई, मतलब यहां डिवाइड का साइन लगाओ, द प्रोडक्ट ऑफ, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप। अरे क्लियर? अरे क्लियर ना? अब समझ में आ गया होगा ना? तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये दोनों का सम हमारा क्या आ चुका है? -31/35 आ चुका है। क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? -31/35। ओके बॉस। एंड प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ चुका है? 31/14। अच्छा जी, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड द सम ऑफ, तो इसका सम हो चुका है बाई द प्रोडक्ट ऑफ, तो बाई यहाँ मतलब डिवाइड का साइन लगा दे, तो इसका सम करो और ये दोनों का प्रोडक्ट करो, बाई का साइन लगा दो, डिवाइड का साइन। तो हमारा सम क्या आ चुका है? -31/35 डिवाइड 31/14। हम लोग तो सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं ना? अरे सारा कैलकुलेशन तो हम लोग पीछे ही कर चुके हैं, ठीक है? तो हम बस यहाँ क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। तो -31/35 एंड -31/35 इंटू 14/31, ऐसे वन होगा। 31 से 31 कट गया, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो -2/5 हमारा आंसर हो चुका है भाई। आंसर हो गया हमारा? अरे हो गया ना? तो
तो आप लोग डायरेक्ट अच्छा से क्वेश्चन समझते तो आप लोग डायरेक्ट एक इक्वेशन बनाते आराम से, सिंपल सा एक इक्वेशन बनता। क्या बनता बताएं? ऐसे कोई बच्चे होंगे ना जो ऐसे इक्वेशन बनाना चाहेंगे, ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। डायरेक्ट यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे, जिनको समझ में आएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा था कि पहले सम कर देता हूँ, फिर प्रोडक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 31/7 इंटू -1/2। यहाँ से अपना वो आंसर निकालते तो पहले ब्रैकेट का काम करते उसके बाद डिवाइड का काम करते। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड। तो डिवाइड का काम करते उसके बाद, तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अपना आंसर वहाँ से भी यही आने वाला था, ठीक है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14।